स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता यीशु मसीह जी के नाम से आपके सामने झुकता हूं। तू ही ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तू सारी सृष्टि के ऊपर महान परमेश्वर है और तेरा वचन कहता है तू पृथ्वी पर दृष्टि करता है। तेरे काम और आंख खुले रहते हैं खुदावंद मनुष्य को देखने के लिए। प्रभु तारीफ करते हैं आज जो तेरे लोग, तेरी बेटियां, तेरे बेटे तेरी हजूरी में बैठे हैं, हर एक के ऊपर तेरे आंख और तेरे कानों को मांगता हूं, इनकी जिंदगियां तुझे पाए मेरे परमेश्वर, और तेरे वचन से इन्हें समझ बख्श, तुझे आनंदित करने वाला जीवन जीने पाए और तेरी महिमा इनके माध्यम से होती रहे। प्रभु यीशु के नाम से उन सारी गड़बड़ियों को मांगते हैं जो इनके जीवन मन विचारों को इधर से उधर ले जाती है, वचन को चुराना चाहती है, इन्हें वचन में कमजोर करना चाहती है। मैं उनकी सारी युक्तियां यीशु मसीह नाम से बांध देता हूं, दूर रहने की आज्ञा करता हूं। इस देहियों पर यीशु का नाम लगाते हैं। पिता आपकी महिमा हो, यीशु जी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और ये आशा रखते हैं मसीह यीशु में कि आप सब लोग ठीक है प्रभु की कृपा से। तो खुदावंद ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया है कि उसके घर में इकट्ठा होने का, उसकी हमदो सताइश करने का। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो आज की संगति का हिस्सा हैं पर वो आज के दिन इस जगह पर मौजूद नहीं है। कुछ तकलीफ में हैं, कुछ मनमर्जी में हैं, कुछ शरीर और संसार की बुराई में फंस रहे हैं। तो खुदा उन्हें आजाद करेगा। अपने ईमान को कायम रखें, अपनी प्रार्थना को कायम रखें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा और सामर्थी खुदावंद है। आमीन आमीन। तो आज के वचन में हम एक खूबसूरत टाइटल को देखने जा रहे हैं। इस टाइटल का नाम है अनुग्रह। किसको देखेंगे? अनुग्रह। आज हम अनुग्रह शब्द को समझेंगे कि असल में अनुग्रह है क्या, क्योंकि मनुष्य शायद अभी तक भी परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में असफल बन रहा है, जिसके कारण वो परमेश्वर को आदर नहीं दे पा रहा, जिसके कारण वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहा, जिसके कारण वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं आ पा रहा, जिसके कारण वो परमेश्वर से नाराज होता है, बेमुख होता है। इसका एक ही कारण है कि उसने अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह को समझा नहीं है। अनुग्रह यानी कि कृपा, और कृपा के बारे में जब हम देखेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। जब हमने अभी अभी परमेश्वर का वचन पढ़ा तो ये वचन मेरे टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर क्या करी? दृष्टि करी। क्या करी? जब अनुग्रह की बात आती है तब भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर क्या की? दृष्टि करी। मनुष्य की कोई भी साथ देने वाला नहीं था। मनुष्य की भेड़ की मानद भटक चुका था, कुराहे पै चुका था, बुराई से भर रहा था। इस सारी परिस्थिति को देखकर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अनुग्रह किया। क्या किया? अनुग्रह किया। मतलब उसने भटके हुए मनुष्य के लिए अपनी कृपा को दिखाया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पर इंसान की सोच और इंसान की कमजोरी इतनी ही है कि इंसान को शायद ये लगता है कि वो परमेश्वर के लिए भले काम करता है, वो परमेश्वर के घर में सेवा करता है, या वो परमेश्वर के कामों के लिए रुपया पैसा देता है, इसलिए उस पर कृपा होती है। यस और नो? मनुष्य की ये कमजोरी है और मनुष्य इस गलती में कई बार जीता है और फंस कर जीता है।
कि मुझ पर अनुग्रह क्यों हो रहा है? मैं अच्छा काम करता हूं। मुझ पर अनुग्रह क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं चर्च में ठीक सेवा करता हूं। मुझ पर अनुग्रह क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं चर्च में सेवा के लिए रुपया पैसा देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसके अनुग्रह को समझोगे, अनुग्रह का मतलब वो अनुग्रह तुम पर तब हुआ है जब तुम पापी, बेकार, निकम्मे थे, तब उसने अपनी कृपा तुम्हें दिखाई है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह को अगर कोई समझना चाहे कि परमेश्वर का अनुग्रह इंसान पर इतना होता है कि वो इंसान की गलतियों को, इंसान के पाप को अनदेखा कर देता है और तुम्हें अपने पास आने का अवसर देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें अपने पास आने का मौका देता है, पर तुम्हारे साथ लिपटी हुई तुम्हारी बुराई को तुम्हें दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है, ताकि तुम उसकी कृपा में बढ़ते चले जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस वचन को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। आइए एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। पत्रस जी कहते हैं किसमें बढ़ना है? हाँ, किसमें बढ़ना है? अनुग्रह और मसीह की पहचान में तुम्हें क्या करना है? बढ़ना है। कौन सा अनुग्रह? जब हम पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, हजारों नहीं लाखों दादों परदादों से हमारे जीवन में श्राप, पाप भरे हुए थे, हम बहुत सारी बुराई के साथ भरे हुए थे, तब परमेश्वर ने हम पर कृपा करी, हमें मौका दिया कि हम उसके निकट आ सके। वचन कहता है अगर मनुष्य की बुराई को परमेश्वर गिनना शुरू करे तो मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। पर पवित्र बाइबल कहती है, पत्रस उस समय पत्री के अंदर लिखकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है, यानी कि उसकी उस कृपा को जो उसने तुम पर दिखाई है। कब? जब तुम पाप में थे, जब तुम बुराई कर रहे थे, गलत रास्ते में थे, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे पास पहुंची, और जब वो संदेशा तुम्हें मिला और परमेश्वर के वचन ने तुम्हें जानू करवाया कि तुम परमेश्वर से भटके हुए और पाप से घिरे हुए इंसान हो, और पाप के बारे से अगर तुम जागरूक हो जाओ और अगर तुम अपने बुराई को मान लो तो परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभु के अनुग्रह का काम शुरू हो जाता है। आमीन। और जिस पर वो अनुग्रह कर देता है उसकी वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, प्रतिरोज की गलतियां भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर संत पौलुस जब रोमियों की कलीसिया को कहते हैं तो वो कहते हैं तुम्हें अनुग्रह को समझने की जरूरत है। कहता अनुग्रह तुम पर हो चुका है, परमेश्वर ने तुम्हें लाखों करोड़ों लोगों में से चुनकर अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर साफ कर दिया है, तुम्हारी खताएं क्षमा कर दी हैं, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे पूर्वजों के श्रापों को तोड़ दिया है, तुम एक नई जिंदगी बख्शी है, तुम बहुतायत के जीवन के वारिस बन चुके हो, तुम परमेश्वर की संतान बन चुके हो, तुम धर्मी बन चुके हो। ये सब कुछ तुम्हारे अपने बलबूते से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की कृपा है।
जो तुम्हें पृथ्वी पर अपनी संतान करके बुलाता है। आमेन। मनुष्य में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी अकल और समझ नहीं है कि वो परमेश्वर की संतान बन सके। ये संतान अगर कोई बना है तो वो परमेश्वर की कृपा से है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो जब पौलुस भी लोगों को शिक्षा दे रहा था, कलीसियों को सिखा रहा था, तो उसने बहुत 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 बार लोगों को समझाया कि तुम्हें परमेश्वर की दया को समझते रहने की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर की कृपा को स्मरण रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति कृपा को भूल जाता है, भलाई को भूल जाता है, तो ये सच है कि वो उसके विरोध में चला जाता है, विरोध में चला जाता है। मनुष्य का मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। जब कोई किसी के साथ भलाई करता है तो मनुष्य को क्या लगता है? वो व्यक्ति अच्छा लगता है। पर जब वही व्यक्ति उसको ठीक मार्ग, उसको समझाने या उसको किसी गलत मार्ग से रोकेगा, वही व्यक्ति उसको क्या लगता है? खटकता है। अब उसको तुम्हारे अंदर से दया नहीं, अब उसको तुम्हारे अंदर से क्या नजर आ रहा है? क्रोध। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया, तुम्हारे सारे पाप ढांप कर दूर कर दिए, पर वो तुम्हारे लिए एक ऐसा अच्छा बाप, भाई और दोस्त बनता है। अब तुम्हें उस अनुग्रह में चलना है। आमीन। अनुग्रह तुम पर हो चुका है जिस दिन तुमने परमेश्वर के हुक्म का पालन कर लिया, अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लिया। क्योंकि अनुग्रह तुम्हारी लाइफ में एंटर कब होता है? जब धरती पर से एक मनुष्य परमेश्वर के वचन का कहना मानना शुरू करता है, परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में आ जाती है। आमीन। और परमेश्वर अपनी कृपा को प्रतिदिन उसके ऊपर क्या करता है? बहाना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अगर उसने तौबा तो कर ली है, अब रोज पर रोज परमेश्वर की दया ही है जो उसे परमेश्वर के संग चलने में मदद करेगी। परमेश्वर की कृपा ही है जो रोज उसे अपने आप को जांचने की, परखने की मदद करेगी। पर अगर मनुष्य कहे कि वो प्रभु तो ठीक है जिसने मेरे पाप माफ कर दिए, पर मुझे वो प्रभु नहीं चाहिए जो मेरी रोज क्या करे? ताड़ना करे, मेरा सुधार करे, मुझे करेक्ट करे। तो इसका मतलब हमें विचार करनी पड़ेगी कि हमने अभी तक उसकी कृपा को समझा। उसकी कृपा को लोग दूसरे तरीके से भी देखते हैं। जगत के लोग और कुछ मसीह लोग भी वो कृपा किसे जानते हैं? मटीरियल चीजें। क्या? मटीरियल चीजें। अगर तो प्रभु ने सारी आशीषें दे दी तो वो दावा करते हैं प्रभु की कृपा है। अगर कठिनाई के दिन चलते हैं तो वो कहते हैं प्रभु हमसे नाराज है। हाँ, तो आप मुझे बताएं, अगर वो आपसे नाराज ही था तो उसे अपने पुत्र को पृथ्वी पर इंसान बनाकर भेजने की क्या जरूरत थी? अगर वो इंसान से उसको नाराज रहना था, अगर उसको मनुष्य से मुंह फेर कर चलना था, तो वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर क्यों आया? अगर उसने पापी मनुष्य को नाश नहीं करना था, तो वो नए आकाश और नई पृथ्वी की बात क्यों करता है? अगर मनुष्य के नाश होने की बात परमेश्वर के हृदय में बनी रही थी, तो वो बहुतायत के जीवन, सदा के जीवन की आशीष को क्यों उड़ेलता है? पर आज मनुष्य कहता है प्रभु मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर मैं वही करना चाहता हूं जो मेरी अपनी समझ में रहेगा। वो व्यक्ति करता है जिसने अनुग्रह की ताकत को नहीं जाना। अनुग्रह वो बल करता है जिसके लिए तुमने कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तुमने परमेश्वर की बात मानी है।
और उसने अपने अनुग्रह को तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी चलते हैं। फिर हम पौलुस की बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 17 वचन पढ़े, उसके बाद 1 अध्याय के अंदर का 16 वचन पढ़े। पहले 17 वचन पढ़े, सुनिए ध्यान से सब लोग। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। बोलिए हालेलुया। अनुग्रह किसके द्वारा आया है? बोलो, अनुग्रह किसके द्वारा आया है? अब पापी मनुष्य को ये अनुग्रह कैसे मिल सकता है? जब वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की बात का कहना मानेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आ जाएगा। आमीन। यीशु मसीह इस जगत में, पाप भरे जगत में, बुराई से भरे हुए जगत के अंदर परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए अनुग्रह को लेकर आए कि परमेश्वर की दया तुम्हारे लिए हो चुकी है। परमेश्वर तुमसे इतना बेहद प्रेम करता है और खुदावन तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हर पाप, गुनाह, बदी को तुमसे दूर करने आया है और तुम्हें एक नई जिंदगी और एक नया रास्ता देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सत्य कहता हूं, अगर उसकी दया ना होती तो इस सृष्टि के बाद कोई और सृष्टि की रचना नहीं होती। ये उसकी दया है कि उसने फिर से निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देने वाला हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 16 वचन को भी पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह की परिपूर्णता से हमने क्या प्राप्त किया है? अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, कृपा पर कृपा। खुदावंद की कृपा इतनी है जो मनुष्य को सदा के जीवन तक ले जाने में काफी है। इसीलिए एक जगह पर पौलुस अपने जीवन की कुछ कमजोरी को जाहिर करते हैं कि प्रभु जी, एक पीड़ा मेरे पेट में है, आप इसे दूर कर दीजिए। वहां पर परमेश्वर से प्रत्युत्तर देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसका फजल मनुष्य के लिए काफी है, पर जो उसकी कृपा को समझता है। क्यों परमेश्वर ने पौलुस को ये बात कही? क्योंकि पौलुस लोगों को ये बता रहा है। जब आप रोमियों के खत में जाकर उसे पढ़ेंगे तो पौलुस ने लोगों को जानू करवाया और पौलुस ने कहा, मुझ पर कृपा हुई है, मैंने परमेश्वर की उस कृपा को जाना है और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कृपा को व्यर्थ मत जानो। ऐसा नहीं है कि तुम पर कृपा हुई है, मुफ्त में तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं, मुफ्त में तुम्हारी बदियों को परमेश्वर ने तुमसे दूर कर दिया है, मुफ्त में परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे पूर्वजों के पाप और श्रापों को दूर कर दिया है। तुम्हें उसकी इस कृपा को व्यर्थ नहीं जानना है, उसने उसको व्यर्थ जाना। पढ़ लीजिए रोमियों के खत उसका 6 अध्याय 1 वचन में संत पौलुस ही कहते हैं, रोमियो 6 का 1। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो हम क्या कहें? क्या हम बात करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? 2 भी पढ़ लीजिए। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताया? संत पौलुस क्या कहते हैं? क्या हम पाप करते रहे अगर कृपा बहुत है? अगर हम ये जानते हैं कि प्रभु रोज क्या करता है? क्षमा करता है। रोज क्या करता है? छोटी बड़ी सारी गलतियां क्या करता है? कमजोरियों से क्या करता है? ऊपर उठाता है। धर्मी को क्या करता है? उठाकर खड़ा करता है। हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हमारे लिए कहां पर आया? पृथ्वी पर आया। अगर ये सारी बातें एक व्यक्ति समझता है, क्या इसके बाद भी उसे बुराई में जीना चाहिए या परमेश्वर की कृपा में जीना चाहिए? पर मनुष्य क्या कहता है? नहीं नहीं,
अगर मैं सुधर रहा हूं, अगर मैं बदला हूं, अगर मेरे जीवन का विकास हुआ है, तो ये मेरी अपनी अकल बुद्धि और मेरे अपने बल बुद्धि से है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, जब ऐसे व्यक्ति को हम कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं उसके हाल पर, तो जब वो बड़ी बड़ी कलेशों में फंसता है, विपत्तियों में फंसता है, जो परमेश्वर की अनुग्रह से, जो उसके अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं, जो उसके अनुग्रह को आदर देते हैं, रोज हर दिन कलेश विपत्तियां उठती हैं, पर जो परमेश्वर के अनुग्रह के तले रहते हैं वो विपत्तियों को पार कर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जो उसके अनुग्रह को व्यर्था जानते हैं वो उस विपत्तियों के शिकार हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी अपनी बूझ अकल समझ के द्वारा हो रहा है। नो नो नो, तुम्हारा एक दिन भी अगर गुजरता है तो उसकी कृपा है जो तुम्हारे संग संग चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, उसकी कृपा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसकी कृपा मनुष्य के लिए इतनी गहरी है कि उसने स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी पर आने का निर्णय बना लिया। उसकी कृपा मनुष्य के लिए इतनी है कि उसने अपने पुत्र के लहू का कतरा कतरा बहा दिया। ये उसकी कृपा है। किसके लिए? मानव जाति के पाप के लिए, उसकी बलि के लिए, उसकी बुराई के लिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को समझे, बुराई से भागे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता चला जाए। इसलिए संत पौलुस ने रोमियों के 6 पद के दूसरे वचन में कहा, तुम पाप के लिए तो मर चुके हो, अब तुम्हें पाप में जीवन नहीं जीना, बुराई के रास्ते में नहीं जाना, अब तो तुम्हें परमेश्वर की कृपा में बढ़ते चले जाना है। आमीन। जब आप तौबा करते हो, जब आप विश्वास करते हो, जब आप मसीह के पास आते हो, तो सबसे बड़ा आश्वासन तुम्हारे पास क्या है? किस दौड़ में तुम लगे हो? बात तो ये करते हैं कि हम बहुतायत के जीवन के वारिस होंगे, स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे, पर बाइबल में लिखा है झूठे, गाली गलौज, दारू पीना, नशेड़ीबाज, मूर्ति पूजक, ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट लिखी है, ये लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवन पाप के साथ संबंध रखते हैं। वचन कहता है कुछ लोगों ने परमेश्वर की कृपा को क्या कर दिया? ठुकरा दिया है, भुला दिया है। इसीलिए जो कोई ऐसा करता है वो परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी को क्या जानता है? व्यर्थ जानता है, तुच्छ जानता है, तुच्छ। और वो कैसे लोगों को कह सकते हैं मुझ पर प्रभु की कृपा है? मैं जब अपने कुछ दोस्तों को देखता हूँ, वो किसी के घर गाड़ी में अगले को देखकर ये खुदा की कृपा में बोलता हूँ, वैसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कृपा में आनंद है, कृपा में शांति है, कृपा में धीरज है, कृपा में परमेश्वर ही परमेश्वर है। बुराई से मनुष्य हर बात में भागेगा। आमीन, आमीन। तो आज बुराई से जो भागता है उसी का जीवन शांति में है। जिसका जीवन और मन शांति में है उस पर परमेश्वर की कृपा प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। आमीन, आमीन, आमीन। आपके लिए किसी ने घर का दरवाजा खोला होगा, अब आप खुले दरवाजे में अंदर आना नहीं चाहते, क्या आप चाहते परमेश्वर आपको गर्दन से पकड़कर अंदर लाए? हेलो, नहीं। अब जब वो आएगा, अब जो वो वापिस आने की तैयारी कर रहा है, अब उसने कहा मैं डंडे के साथ आऊंगा। कैसे आऊंगा? हेलो, बाइबल पढ़िए। उसने कहा कैसे आने वाला हूं? डंडे के साथ, न्याय करने वाली अथॉरिटी के साथ आने वाला हूं। पहले जब वो आया क्या लेकर आया? वो लोग कृपा लेकर आया। तो कृपा हर गुनाह को ढांपती जाती है, ढांपती जाती है, ढांपती जाती है। पर पौलुस कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाप ज्यादा करते जाओ, बुराइयां ज्यादा करो। तुम्हें कृपा को समझ जाना चाहिए कि मैं तो वो अभागा व्यक्ति हूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी,
जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। ये खुदा का फजल है कि तुम उसके लोगों में बैठते हो। ये खुदावंत की कृपा है कि तुम परमेश्वर के सन्मुख बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। ये परमेश्वर की कृपा है कि तुम उसकी स्तुति के गीत गा सकते हो। ये परमेश्वर की मनुष्य पर कृपा है कि तुम धरती पर उसके पुत्र के नाम को पुकार सकते हो। ये परमेश्वर की कृपा है। आमीन। ये मनुष्य की कोई अपनी शक्ति नहीं है, अपनी ताकत नहीं है। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु अगर तेरी कृपा ना होती तो मैं मिट जाता। ईश्वर के प्रेम को समझने में फेल हो गए तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा इनकार कर सकता हूं, कर सकता हूं। उसने साफ साफ अपने वचन में लिखा है, साफ साफ। तो दया को समझे, उसकी सच्चाई को समझे, उसकी कृपा को समझे जो तुम पर हो चुकी है, और कृपा को व्यर्थ मत जाने दे, इसका लाभ ले। आमीन। अगर अभी तक न्याय नहीं आया, अभी तक जजमेंट नहीं उतरी, मसीह वापस नहीं लौटा, तो ये भी परमेश्वर की कृपा है। वो मनुष्यों को सेव करना चाहता है। आमीन। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। रोमियो के खत उसका 6 अध्याय उसके 15 वचन को भी पढ़े। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। फिर से पढ़े। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। किसके अधीन आगे हम लोग? अनुग्रह के। तो कहता क्या हमें पाप करना चाहिए? उसने बहुत साफ लिखा होता है, कदापि गलतियां करनी चाहिए नहीं। जब जब तुम गलत काम करने की कोशिश करो, तुम्हारे मन में गलत विचारधारा भी आए, यहां तक कि परमेश्वर के विरोध सोच विचार भी आ जाए, तो उससे पहले तुम्हें उसके अनुग्रह को याद करना चाहिए कि उसने मुझ पर उपकार कैसा किया है, मुझ पर कृपा कैसी करी है। और व्यक्ति आज के युग में नाराजगी, गुस्सा, मनमर्जी, बहुत सारी चीजें करने में माहिर हो रहा है अंतिम युग में, क्योंकि उससे लगता है परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी करूं तब भी परमेश्वर मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? माफ करेगा। कितनी बार कृपा के अंदर एंटर होना पड़ेगा, कृपा को समझना पड़ेगा, पर बुराई खुद ब खुद तुम्हारे अंदर एंटर होती है। इसको जरूरत नहीं पड़ती बुलाने की। पाप में फंसना हो 1 सेकंड का काम है, पाप से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ या ना? सत्य में चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, झूठ में जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं है। जितने रोज फर्जी वाले, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पर अगर सत्य में जीना है, अनुग्रह में जीना है, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हर पॉइंट पर कहेगा, रुक, ये काम मत कर, रुक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, रुक, ये रास्ता ठीक नहीं है, रुक, यहाँ पर परमेश्वर मना करता है। अब अनुग्रह पाया हुआ बंदा, परमेश्वर की कृपा को जानने वाला व्यक्ति, वो कहेगा प्रभु जी धन्यवाद, तूने तो पहले ही मेरे अनेक पाप क्षमा किए हैं, अब मैं बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझ पर और आ जाए, और मुझे अपने अनुग्रह से ढांप, ताकि मैं बुराई से क्या करूं? भागता चला जाऊं। जिस संसार में, जिस शरीर में तुम रहते हो, इसके इर्द गिर्द हजारों प्रकार की बुराइयां बिनबिना रही है। याद रखना, कृपा खत्म नहीं होती, कृपा खत्म नहीं होती, पर मनुष्य इस अवसर को खो देता है। मनुष्य इस अवसर को
खो देता है, क्योंकि अनुग्रह मनुष्य जाति के लिए, इस पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह एक अवसर की तरह है, एक मौके की तरह है। उस अवसर को जो जो मनुष्य लेगा उसे परमेश्वर का अनुग्रह जब मिल जाएगा, वो पाप में नहीं, वो परमेश्वर के भय में जिएगा, परमेश्वर के प्रेम में जिएगा, परमेश्वर की सच्चाई में जिएगा, परमेश्वर के आदर के लिए जिएगा, परमेश्वर की महिमा के लिए जिएगा, परमेश्वर की अधीनगी के लिए जिएगा। पर जो ऐसा नहीं कर रहा, आप समझ लीजिए वो अनुग्रह के तले से निकल गया है। परमेश्वर वहीं का वहीं खड़ा है, परमेश्वर वहां का वहीं खड़ा है। इंसान ही अपने कमिटमेंट से, अपनी बातों से बार बार क्या हो जाता है, निकल जाता है। एक तरफ वो कहता है प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी कृपा बहुत है। दूसरी तरफ वो कहता है प्रभु जी तूने कुछ नहीं किया, क्या दिया मुझे, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो प्रभु कहता है एक तरफ तो कहता है कि तेरा अनुग्रह मुझ पर बहुत है, दूसरी तरफ तेरी स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे ही मनुष्य अपने कमिटमेंट में पूरा नहीं होता, बुराई, शत्रु शैतान की योजनाएं उसकी लाइफ में एंटर स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्वारा मुंह एक दरवाजा है जिसके द्वारा एक बड़ा बड़ा काम हो सकता है, अगर तुम इसकी रखवाली नहीं करते तो। क्योंकि बाइबल में जीव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, आप समझ रहे हैं। मैं आपको अनुग्रह की एक बात बताना चाहता हूं कि आप अनुग्रह को कैसे समझ सकते हैं। जब यहाँ पर आराधना चल रही थी, कितने लोग यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं? हाथ दिखाएं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का शिष्य। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह जानते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा, ये वो व्यक्ति है जो मुझे डाकुओं के हाथ में सौंपने के लिए काम करेगा। पर यीशु मसीह के अनुग्रह की दृष्टि देखें, उसने उसकी उस बात को देखने के बाद भी अनुग्रह बनाए रखा, उससे प्रेम किया, उसके साथ मेल मिलाप रखा, शांति बनाए रखी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा इस्करियोती ने जब इस बात का पछतावा किया कि मुझसे एक गलती हो गई है, बाइबल में लिखा है उस समय उसे क्या याद आया होगा? मसीह का प्रेम, मसीह की भलाई, मसीह का उसकी गलती को अनदेखा करना। उसने पूछा भी, मसीह ने कह भी दिया, उसने क्या प्रभु क्या वो मैं ही हूं? हाँ, आप समझ रहे हैं। जब उसने पश्चाताप किया तो उसने परमेश्वर के पुत्र की मोहब्बत को याद किया, उस भलाई को याद किया, उस कृपा को याद किया कि परमेश्वर का पुत्र तो तब भी जानता था जब मैं उसकी टेबल पर उसे बैठकर कह रहा था प्रभु बता दो वो कौन है, तब भी उसने मुझे मेरी गलती को अनदेखा कर दिया। वचन में लिखा, जब एक मनुष्य ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है, वो सबसे बड़ा काम करता है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है। और यहूदा इस्करियोती ने जब पश्चाताप किया, ऐसे मन से किया, वचन कहता उसने अपनी जान को दे दिया, उससे ये बात सहन नहीं हुई। आज मनुष्य परमेश्वर के पुत्र यीशु की कुर्बानी को, उसकी कृपा को कितना सीरियस लेता है, कितना। क्यों? क्योंकि आज भी अगर छोटी छोटी गलतियां इंसान से होती हैं, प्रभु तुम्हारी रोज की छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर देता है, इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि अनुग्रह के युग में तुम जी रहे हो, इसलिए कि अनुग्रह जिसके द्वारा आया है अभी वो वापस नहीं आया, तो ये अनुग्रह का समय चल रहा है।
पर मेरे अजीजों, मसीह समाज को, मसीह के पास आने वाले मनुष्य को यह समझना पड़ेगा कि उसे पाप की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाने, उसे अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है। जो अनुग्रह उसके किसी भले काम के कारण उस पर नहीं हुआ, उसकी खूबसूरती के कारण नहीं हुआ। संत पौलुस ने कहा है, परमेश्वर की कृपा के सामने वो अपने ज्ञान को, अपनी एजुकेशन को कचरा कहता है, कूड़ा कहता है। आज इंसान उसकी कृपा के सामने अपने आप को कैसे रखता है, कैसे रखता है? यही सवाल है हर एक की व्यक्ति की जिंदगी के अंदर कि उसकी कृपा बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक वचन मैं आपके साथ साझा करूंगा और अब जल्दी 2-4-10 मिनट के अंदर बंद कर देंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग अनुग्रह को ऐसे दे रहे हैं कि वो अपनी मनमानियां करके परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अनुग्रह जिसने किया है उसका वचन साफ साफ है, सीधा सीधा है कि अगर तुम पाप से भागोगे, बुराई से भागते चले जाओगे, परमेश्वर तुम्हें फेवर देगा। अगर तुम पाप में जीना चाहोगे तो परमेश्वर अपनी जगह खड़ा रहेगा और तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करेगा। याद रखना, परमेश्वर ने मानव जाति को उसकी स्वयं इच्छा पर छोड़ा हुआ है। परमेश्वर किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता। पढ़िए क्या लिखा है खुदावंद के पाक वचन में। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। कौन से लोग? चंचल और चंचल शब्द का मतलब किसको मालूम है? डगमगाने वाला। ऐसे थोड़ी देर में वाह 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 वाह, थोड़ी देर में मर गया मर गया मर गया। मतलब उसका जो मन ऐसे व्यक्ति का है, और जो अनपढ़ है वो वचन को क्या करते हैं? खींच तान कर क्या करते हैं? आगे भी लिखेंगे, अपने ही नाश का कारण बनाना। बस प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, धर्मी जितनी बार मर्जी गिरे। किसकी बात कर रहे हो? हेलो, किसकी? कि पापी। काम तुम पाप वाले कर रहे हो, तुम भली बाती जानते हो कि तुम्हारे काम परमेश्वर के वचन के उल्टा जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? काम कौन से? क्योंकि भली बात ही पता होता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है ये वाला काम करना परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना है। तो आज्ञा किसने तोड़ी थी? हेलो, आदम ने। क्या किया उसने? जब आज्ञा टूटी तो क्या हो गया? पाप हो गया। उस पाप ने आदम को क्या कर दिया? परमेश्वर से अलग कर दिया। उस पाप के अंदर इतनी समस्या थी कि वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होता गया, संसार और शरीर की अभिलाषाओं में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि मनुष्य वचन को ये ले ले कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी कई बार गिरे। धर्मी की बात करता है, और धर्मी इतने बड़े पाप में नहीं गिरता। अभी याद रखना, उससे अचानक कोई गलती होती है, वो प्लान के साथ गलतियां नहीं करता।
कि वचन में लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, दोबारा क्षमा मांग लेंगे। ये प्री प्लान है, आप समझ रहे? और आप जिसकी प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हो, संत पौलुस ने कहा है तुम्हें भली भांति समझते रहना पड़ेगा कि जिसकी तुम बात मान रहे हो तुम उसके गुलाम हो। अब तुम्हारे पास दो हिस्से हैं, एक मसीह का वचन है, दूसरा शत्रु शैतान का प्रचार है। उसका सच्चाई है कि वो मनुष्य को नाश करना चाहता है, वो तुम्हें बुराई करने में मदद करेगा, वो तुम्हें गलत रास्ते में जाने में मदद करेगा, तुम्हें गलत काम करने में मदद करेगा। अब चुनाव मनुष्य का है, उसने गलत मार्ग में जाना है या सही मार्ग में जाना है। अगर जबरदस्ती वाला सिस्टम होता तो जिसने एक बार तौबा कर ली, प्रभु उसको दोबारा पाप में गिरने पकड़ के रखेगा। हाँ या नहीं? तुम्हें उस दिन तक तुम्हारी स्वयं इच्छा पर छोड़ा हुआ है कि तुम अनुग्रह को समझ रहे हो या तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। आपकी चॉइस पर निर्भर किया है उसने। जो अनुग्रह को समझता है वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। जो अनुग्रह को समझ जाता है वो मटीरियल चीजों को लेकर परमेश्वर के साथ झगड़ा नहीं करता। जो अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम को समझ जाता है, क्योंकि प्रेम सब बातों से ऊपर है। आमीन। जो व्यक्ति ये समझ जाता है ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर इसने मुझे कुछ रहने को खाने को नहीं दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे ले रहा है? तेरा अनुग्रह तब मुझ पर है अगर तू सारी चीजों में मुझे ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाए। क्योंकि ऑटोमेटिक के जमाने में आकर मनुष्य को आदत भी ऑटोमेटिक वाली पड़ गई है। पर वचन के अनुसार जो काम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है उसको ही करना है। तौबा करने का काम मनुष्य को दिया है, मनुष्य को ही करना है। गलत रास्ते से मुड़ना है तो ये काम मनुष्य को ही करना है। गलत संगति छोड़नी है तो ये इंसान को छोड़नी है। गलत जीवन से निकलना है तो ये फैसला मनुष्य को करना पड़ेगा। जैसे ही वो मन बनाता है, जैसे ही वो निर्णय लेता है, परमेश्वर की कृपा उसे उस बुराई से निकलने में मदद करती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर उसने परमेश्वर की कृपा को अनसुना, अनदेखा कर दिया और उसने कहा मैं बुराई करूंगा, मैं देखता हूं प्रभु मुझे निकालता है या नहीं निकालता। वचन कहता अगर गुनाह गलती स्वर्गदूतों से हुई, परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, बांध कर रख दिया है। आखिर के समय में उनका भी न्याय किया जाएगा। आप समझते हैं? तो मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए पृथ्वी पर अनुग्रह का काम हो चुका है। जो जो अनुग्रह को समझेगा, अनुग्रह के अवसर को समझेगा, वही बचाया जाएगा। जो नहीं समझेगा वो नाश हो जाएगा। चाहे उसने भूत निकाले हो, चाहे उसने लाखों काम कर दिए हो, अगर वो परमेश्वर के पुत्र यीशु के आने के दिन तक उसकी मोहब्बत में कायम न रहा, तो वचन कहता है, मसीह कहता है, मुझे भी कहना पड़ेगा सॉरी, मैं जानता नहीं तुम कौन हो। तुम कौन हो? अनुग्रह बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारे मुंह से छोटी मोटी गलती हो जाती, तुम जैसे ही खुदा के सामने जाते हो वैसे ही तुम तौबा करते हो, प्रभु तुम्हें उठाकर खड़ा करता है, फिर से एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत करने का मौका देता है। अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि तुमने जो गलती करी है तुम आज क्षमा मांगो, कल को फिर वही करो। नहीं, अनुग्रह ये है कि तुम्हें उससे भागना आना चाहिए। कृपा यही है कि तुम्हें समझकर जीना है, क्योंकि इस संसार में बुराई है, इस संसार में कलेश है, अभिलाषाएं है, लस्ट है, बुरी चीजें हैं। अब हाथ में किसके है? लेना या नहीं लेना ये मनुष्य के हाथ में। मनुष्य फैसला लेगा, परमेश्वर अपनी कृपा के द्वारा उसकी मदद करता है।
हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई प्रभु की कृपा को नहीं जानता तो प्रभु से इंसान को उसके हाथ में छोड़ देता है और अपने वचन के अनुसार खड़ा रहता है। जब भी भटकता है, जब भी गिरता है, जब भी दूर होता है, वो इंसान ही होता है। परमेश्वर अपने वायदे में, परमेश्वर अपनी बात में हर जगह पर अटल खड़ा रहता है। हालेलुया, क्योंकि वो आद और अल्फा और ओमेगा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला है। उसने जो कहा है वो कहता है। उसने अगर मनुष्य से प्रेम किया है तो वो प्रेम करता है। आमीन। तो हमें इस चेतावनी को लेना है कि बहुत सारे लोग वचन की, मैंने एक ही बात बोली है कि वचन को कैसे करते हैं, तोड़ते और मरोड़ते हैं, अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। ऐसा नहीं बाइबल को किसी भी एंगल से किसी की जगह जोड़ दिया कि बस ठीक है, प्रभु मुझे आशीषों से भरना चाहिए, बस यही वचन मुझे आता है, मांगने पर मिलता ही जाना चाहिए, बस यही वचन मुझे याद रहता है। जो वचन तुम्हारी ताड़ना करते, जो वचन तुम्हारी तराशना करते, जो वचन तुम्हें प्रभु में बढ़ाते, जो वचन तुम्हें तुम्हारे कान खींचते, जो वचन तुम्हारी समझ खोलते, जो वचन तुम्हारी बुद्धि खोलते हैं, उन वचनों को तुम क्या करते हो, अनसुना। तब कहते हैं हमें इतना पढ़ना नहीं आता, हम इतने पढ़े नहीं है ना, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। नहीं 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 नहीं, यहां पर भी पौलुस ने एक बात कही है, बोला तुम सब बातों में से आने हो, सब बातों में। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या गा रहे हो, कहां रह रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हें सब मालूम है। पर जब प्रभु के अनुग्रह की बात आती है तब क्या कहते हो, हमें पता नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था। तो ये तुम्हें किसने समझाया था, उल्टे काम का, माँ बाप ने, पूर्वजों ने, रिश्तेदारों ने, चर्च ने, किसी अच्छे व्यक्ति ने नहीं, क्योंकि चर्च तो किसी को नहीं कहता, ना तुम्हारा माँ बाप ही कहता है बेटा तुम बड़े हो रहे हो, 2 नंबर का काम शुरू कर दो, दारू पिया करो, उल्टे सीधे काम करो, 3-3 बीवियां रखो, 4-4, 5-5 लोगों के बच्चे पालो। कोई नहीं सिखाता, ये पाप है जिसके वश में मनुष्य जीता है। और अगर वो कहता है मैंने तौबा करी है, अभी तक उसकी अगर जेब में सब कुछ है, तो असल में तौबा हुई नहीं, क्योंकि उसने प्रभु की कृपा को व्यर्था जाना है, कृपा को नहीं समझा, इसीलिए वो पाप में जी रहा है। जिंदगी का रास्ता बदलना पड़ेगा, यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। इस साल में जो लोग परमेश्वर की कृपा को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे। आमीन। उनका ईमान बढ़ जाएगा, पौलुस की तरह उनका ईमान बढ़ जाएगा, पतरस की तरह। अब चाहे कुछ हो या ना हो, उसकी कृपा हम पर हो चुकी है। आमीन। हम पापी से धर्मी हो चुके हैं, हम सदा के जीवन के अधिकारी हो चुके हैं। इस पृथ्वी पर चाहे हमें कुछ चीजें कम भी मिले तब भी कोई बात नहीं है, पर हमें सबसे उत्तम चीज मिल चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह की कृपा में बहुतायत का जीवन है। यीशु मसीह की कृपा में तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी है। यीशु मसीह की कृपा के द्वारा तुम्हारी आने वाली 4 जनरेशन के लिए परमेश्वर की आशीष है। आमीन। हालेलुया। उसकी कृपा में बहुत कुछ है, उसकी कृपा में बहुत कुछ है, पर जो उसकी कृपा से बाहर चला जाता है उसके लिए पाप के सिवा और कुछ नहीं है, सजा के सिवा कुछ नहीं है, बुराई के सिवा कुछ नहीं है, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है, तकलीफों के सिवा कुछ नहीं है। अनुग्रह में तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी कलेश, तुम्हारी विपत्तियां मिट जाती हैं। हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं। जब पौलुस को अपने शारीरिक दुखों में पीड़ा महसूस हुई, प्रभु जी ने एक उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह काफी है। तुम्हारी मुश्किल के लिए भी उसका अनुग्रह ही काफी है।